नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि। मैं हूँ रेडियो मिर्ची से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। क्या उद्देश्य रहा आज की प्रेस वार्ता का? सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर नगर निगम की 2,85,000 मतदाता भाइयों एवं बहनों के साथ ही साथ सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। मुजफ्फरपुर नगर निगम के नए मेयर, उप मेयर एवं सभी वार्ड पार्षदों को जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ ही साथ आज मुजफ्फरपुर की जनता ने मेरे छोटे भाई शाहनवाज इकबाल को जो प्यार, आशीर्वाद और दुआ स्वरूप 16,333 मत जो देने का काम किया है, और उन लोगों के साथ ही साथ हमारे अभिभावक श्री केदारनाथ प्रसाद जी एवं भाई समान नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जो साथ दिया है, मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे ही वार्ड, हमारे ही पड़ोसी डिप्टी मेयर के एक प्रत्याशी ने यह आरोप लगाया कि हम लोगों ने 13-13 करके भावना को भड़काने का काम किया, जिससे मुस्लिम मतदाता हिंदू समाज पर नहीं चढ़ सके, तो हिंदू समाज के लोग जो है मुसलमान कैंडिडेट पर नहीं चढ़ सके। इनका जो ये बयान है बिल्कुल जो है निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, चूँकि मुजफ्फरपुर शहर में या मुजफ्फरपुर ज़िला में चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, या सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, सभी समाज के लोग इस मुजफ्फरपुर शहर में बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे के पर्व में गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने का काम करते हैं। मुजफ्फरपुर शहर ही एक ऐसा शहर है जहां आज तक कभी किसी तरह का कोई खटास पैदा नहीं हुआ, कभी कोई दंगा नहीं हुआ। इसके लिए मैं तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि मुजफ्फरपुर वासी हमेशा से एक दूसरे को सहयोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहे हैं। लेकिन एक नेता के द्वारा मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों को सांप्रदायिक बता देना, ये बिल्कुल जो है गलत मानसिकता का परिचय है। चूँकि इस मानसिकता के पीछे एक सिंडिकेट के चेयरमैन का दिमाग काम कर रहा है, जिसने जो है उनके जरिए जो है इस बात को जनता के सामने फैलाने का काम किया कि मुजफ्फरपुर की जनता सांप्रदायिक हो गई, इसलिए जो है हम लोग दोनों सीट हार गए। जबकि अगर मुजफ्फरपुर की जनता अगर सांप्रदायिक होती तो 1,82,042 मतदाताओं ने वोट दिया था। मान लिया जाए 37,000 मतदाता उसमें मुस्लिम समाज के थे, तो 1,05,000 मतदाता हिंदू समाज के थे। तो ऐसे स्थिति में तो फिर किसी एक प्रत्याशी को 80-90 हज़ार वोट आना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी 15 उम्मीदवार खड़े थे, उन सभी 15 उम्मीदवार को यहाँ के मतदाताओं ने अपना जो है सो मत देने का काम किया है। मेरे अंदर या मेरे भाई के अंदर कुछ कमी रह गई होगी जो हम लोग तीसरा स्थान ले पाए। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जो मेरे अंदर कमी है उस कमियों को दूर कर सके और सच्चे दिल से समाज की सेवा करें, ताकि आने वाले चुनाव में उन सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुआ हमारे छोटे भाई को जो है मत के रूप में मिल सके। ओके, आप पर जो आरोप लग रहा है 13-13 का गेम के चक्कर में डुबा दिए किसी को, अपने भी डूब गए, तो ये आरोप कैसे लगा? डिप्टी मेयर के एक सेनापति से, उसी उप मेयर के एक भाई से इसी बात को नोक झोंक हुआ और डिप्टी मेयर के बड़े भाई ने उस उप मेयर प्रत्याशी के जो करीबी सेनापति थे उन पर ये आरोप लगाया कि तुमने ही जो है 2 दिनों से 13-13 कर दिया, जिसके कारण मेरे भाई की हार हुई है। तो खुद उनके सेनापति के द्वारा ही 13-13 का नारा दिया गया और उल्टा वो आरोप मुझ पर लगा दिया। जबकि मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 45 सालों से मैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में हूँ।
और जो व्यक्ति मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे चेहरे पर वोट नहीं आ रहा था, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो 1984 के दिसंबर में लोकसभा के चुनाव में पहली बार वो बूथ पर आए। मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं, बराबर इज्जत की निगाह से देखता हूं। उम्र में वो मुझसे जरूर बड़े हैं, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, मैं 1977 से राजनीति में हूं और कहीं ना कहीं राजनीति के मैदान में मैं कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी सीनियर हूं। और राजनीति में मेरा ये जो परिवार है, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जो लगातार समाज की सेवा में और राजनीतिक जीवन जीता आया। एक बात का उन्होंने मेरे ऊपर और भी आरोप लगाया है कि हम लोगों ने सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे रामनवमी हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, इसी इस रामपुर में वर्षों से हम लोग जो है जुलूस में शामिल लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं। चाहे सावन हो, छठ हो या दुर्गा पूजा हो, इन सब पर्वों के अवसर पर रात भर हम लोग जाग करके इस बात की निगरानी करते हैं कि किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो जाए। हमारे पास दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो है सबूत पेश करता है। तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता का पेश करता है, तो मुस्लिमों में के बीच ही केवल वोट मांग रहे थे, हिंदुओं में क्यों नहीं वोट मांगे? मैं पहले जो अभी पूरे 49 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां से मेरे छोटे भाई शाहनवाज इकबाल को मत नहीं मिला हो। ये इस बात का प्रमाण है कि शाहनवाज इकबाल न तो किसी जाति विशेष का और न किसी धर्म विशेष का उम्मीदवार था, बल्कि मुजफ्फरपुर की तमाम बहान जनता का एवं गठबंधन के बहुत सारे दलों के नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था। उन सब का वो उम्मीदवार था और यही कारण है कि मुजफ्फरपुर के सभी 49 वार्डों में शाहनवाज इकबाल को मत प्राप्त हुआ है। सभी मुस्लिम वोटर है 16,000 जो मिले हैं। जब मैंने आपको बता दिया कि आप आंकड़ा देख लीजिए, हमारे पास चार्ट मौजूद है, जबकि मुसलमानों की आबादी हर वार्ड के हर बूथ पर नहीं है, तो एक दो बूथ को छोड़ दीजिए, सभी बूथों पर जब शाहनवाज इकबाल को वोट मिला है, वो इसी बात का परिचायक है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, सभी समाज के लोगों का समर्थन शाहनवाज इकबाल के साथ था। मेरे ऊपर हमारे बड़े भाई, जिनको बड़ी मैं इज्जत की निगाह से देखता हूँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोगों ने भाजपा के समर्थित उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। मैं यहाँ की महान जनता को बता देना चाहता हूँ कि पिछले विधानसभा के चुनाव में यहाँ के एक नेता ने मुझको फ़ोन करके कहा कि कहाँ हो, जल्दी आओ। जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि भाजपा के सुरेश शर्मा को मदद करनी है, एक हैंडसम अमाउंट हमको मिलेगा, तुमको मिलेगा, और एक और नेता के बारे में कहा कि उनको मिलेगा, और साथ ही साथ तुम अध्यक्ष हो, तुमको अलग से कार्यकर्ता को बांटने के लिए भी मिलेगा। मैंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, और जो नेता लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बड़े ही विनम्रता के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने सिंडिकेट के चेयरमैन के झांसे में आकर ऐसा कोई बयान नहीं दे, वरना अगर मैं प्रेस के सामने में मैं अपनी जुबान खोल दूंगा तो वैसे नेता बेनकाब हो जाएंगे और बात सामने आ जाएगी कि कौन पैसा लेकर भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम कर रहा था और किसने पैसा लेने से इनकार किया। इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से वैसे लोगों से पुनः एक बार आरजू, मिन्नत, रिक्वेस्ट, गुजारिश करता हूं कि कृपया करके समाज को तो आप सामने रख दीजिए, करें। तो आप सामने रख दीजिए, उसका कोई साक्ष्य हो तो सामने रख दीजिए। मेरे पास साक्ष्य मौजूद है, और भी कई मामले में मेरे तो हवा में तीर चलाने वाली बात हो गई। कोई हवा ऐसा साक्ष्य तो में तीर मैं नहीं चला रहा हूं। मैं ओपन होकर के कह रहा हूं कि वैसे नेता होशियार हो जाएं। अब अगर आगे से किसी तरह की ऐसी अगर बयानबाजी अगर करेंगे तो ऐसी स्थिति में मैं अगले प्रेस वार्ता में मैं उस बात को उजागर कर दूंगा। अभी पर्दा डाल रहे हैं।
बिल्कुल मैं नहीं चाहता, राजनीति में हूँ और राजनीति में मतदाता जो है सब कुछ होती है। मुझको मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, मैंने प्यार से हार स्वीकार किया। जरूर कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी रह गई होगी जो मतदाता हम पर अपना पूरा विश्वास नहीं जता सके। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में मेरा छोटा भाई लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम करे, ताकि अगले चुनाव में इस तरह की नौबत नहीं आए। लेकिन जो लोग आरोप आज लगा रहे हैं और वो जिस समाज से आते हैं, मैं बता देता हूं कि उसी समाज से मेयर में जो है अली राजा अंसारी भाई खड़े थे और उनको 6476 वोट आता है। और जो उप मेयर के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं उनके ही समाज के मोहम्मद दीन अंसारी जो हैं वो खड़े थे और 5268 वोट आता है। इससे ये साबित होता है कि वो अपने समाज का वोट ना तो खुद ले सके और ना ही जो है वो कबूतर को अपना वोट दिलवा सके। फिर वो आज इस बात की गारंटी लेते हैं कि मैं अपना वोट मैं फलाना पर चढ़ा रहा था। तो क्या वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं कि जो अपना वोट वो दूसरे को दिलवा रहे थे? उनको ये जवाब देना चाहिए कि मुजफ्फरपुर की महान जनता ने 26,000 से अधिक वोट उनको दे करके उनको सम्मान देने का कौन बिका जनता को ना बताइएगा जी, कौन बिका जनता को नहीं बताइएगा, बिका कौन? देखिए कौन बिका वो मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कहता कि मुजफ्फरपुर की कोई जनता बिकी, और मुजफ्फरपुर की किसी भी आदमी के पास ऐसी हैसियत है कि जो मुजफ्फरपुर की महान जनता को खरीद सके। अब मैं चुनाव अगर हार गया और मैं ये आरोप लगा दूं कि फला बिक गया, फला बिक गया, फलाना ने खरीद लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जनता के ऊपर आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। मैं जनता के ऊपर किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, ना आने वाले दिनों में लगाऊंगा। मुझको सभी समाज, मुझको सभी जाति, सभी धर्मों का वोट मिला, बल्कि जो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं उनके भी समाज के बहुत सारा वोट हमारे छोटे भाई को मिला है। इसलिए मैं वैसे सभी समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना कीमती मत मेरे छोटे भाई शाहनवाज इकबाल को देने। आपने अपने मुस्लिम समाज से जितना वोट की उम्मीद की, क्या उतना मिल पाया? देखिए, मुस्लिम समाज से जितने वोट की मैंने उम्मीद की थी, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ कमी आई। लेकिन चूंकि जो वार्ड का चुनाव साथ में था, उस वार्ड के चुनाव का होने के का खामियाजा हमको मिला। और दूसरा जो है, चूंकि जो 13-13 का जो बात वो कह रहे हैं, जो उन्होंने खुद फैलाया था, वो मेरे 13 का सहारा लेकर के जो है 26,000 से अधिक वोट ले आए। चूंकि उनका जो मत जहां पर मतदान हो रहा था वहां पर 3 ईवीएम रखे गए थे, उनका ईवीएम बीच में था। तो जो हमारे मतदाता भाई गए, पहले वार्ड वाला दबा दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उसके बाद चूंकि उनके दिमाग में था कि हमको 13 नंबर पर शाहनवाज इकबाल को देना है, तो वो दूसरे ईवीएम को ही समझ गए कि ये शाहनवाज इकबाल का ईवीएम है, उन्होंने 13 नंबर पर दबा दिया। अब जब तीसरे में गए तो उनको जो है सो अब खोज रहे तो नहीं मिला, तो उनको जहां मन किया वहां उन्होंने जो है ना बटन दबा दिया। इस तरीके से हमारा वोट, हमारा हजारों वोट डिप्टी मेयर के जो उम्मीदवार थे, जो 13 नंबर पर थे, उनके पास चला गया। अगर वो वोट उनके पास में नहीं जाता तो मेरे छोटे भाई शाहनवाज इकबाल, इसका मतलब जनता मूर्ख है? 28 वोट जरूर मिलती। जनता मूर्ख है, इसका मतलब ईवीएम नहीं देख पाई? नहीं, जनता मूर्ख नहीं है। तो आप कह रहे हो दूसरे को वोट दे दिया हमारा वोट। मैं बता देना चाहता हूँ, जनता मूर्ख नहीं है। चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जो महिला हैं या बुजुर्ग हैं, जिनको आंखों से कम दिखाई देता है। वैसे नेता जो, वैसे लोग जो हैं, उनको थोड़ी दिक्कत हुई, उनके पास समझदारी की कमी थी, उन्होंने पहले वार्ड वाला दे दिया और 13 नंबर वाला बीच में चुकी था, उसको हमारे भाई का वोट समझ करके उस पर गिरा दी। यह 13-13 का खेल केवल उस वार्ड में ही हुआ? उस वार्ड में नहीं हुआ, बहुत सारे वार्डों में जो जानकारी मिली इनके ही द्वारा फैलाया गया, इनके ही आदमियों के द्वारा। जब मैं आपको बता रहा हूं कि जो इनके सेनापति थे, वो सेनापति ही इस बात को जो फैलाए, जो उनके बड़े भाई से उनका नोक झोंक भी हुआ है, इसका भी मेरे पास पुख्ता सबूत है। सबूत काहे नहीं दे रहे आप?
अब वो सभी रख दिए सब। सबूत एक बार में देना संभव नहीं है। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम पर आरोप लगता है कि हमने भाजपा को जिता दिया, और वो हमारी शिकायत जो है पटना में जो है प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी यादव जी को करने की बात कर रहे हैं, जबकि ये चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने साफ और प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं है। ऐसी स्थिति में वो शिकायत करने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिस सिंडिकेट के चेयरमैन के जो मेयर के प्रत्याशी थे, जो वो भाजपा के नेता हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पुरानी तस्वीर है, ये पुरानी तस्वीर है कि नई तस्वीर है, वो भाजपाई तो हैं, और वो भाजपाई के साथ ये गठबंधन करके खुद भाजपा को जिताने का काम डिप्टी मेयर कर रहे थे, और दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि वो भाजपा को जिताने का काम किया। शाहनवाज इकबाल भाजपा को जिताने का काम नहीं बल्कि जीतने के लिए खड़ा था। और आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर की जनता जान जाएगी कि विपक्ष की जब भूमिका शाहनवाज इकबाल उठाएगा, और जहां पर भी नगर निगम के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ियां होंगी, जनता को उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा आवाज बुलंद करता रहेगा और एक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम शाहनवाज इकबाल करेगा। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।